शांति। ओम ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। ओम शांति। करेक्ट हो गया तो चलिए, तो हम सभी आज का दिन जो बेहद खास है, परमात्मा ने जिस प्रकार हम सभी को बताया कि इस समय हम लोग एक विश्व स्टेज पर हैं और अपने अंदर महापरिवर्तन ला रहे हैं, हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं, ये सभी परमात्मा ने हम सबको बताया है। और ये भी बताया कि ये रिटर्न जर्नी करते हुए ये संगम युग का एक एक मोमेंट बहुत खास है। हम सभी देव आत्माएं हैं, देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, ये परमात्मा ने हमें बहुत 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 समय से बता रहे हैं। और हम सभी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए परमात्मा हम सभी को पुरुषार्थी बोलते हैं, जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ने ये बहुत अनुभव किया है कि कोई शक्ति है जो हमें इतने प्यार से चला रही है और दिन भर हमारे साथ रहती है। और दिन भर जब ये साथ रहती है ये शक्ति, तो कितने परिवर्तन हम सभी के अंदर आते जा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही वंडर है कि इतने छोटे से समय में इतना महापरिवर्तन अपनी लाइफ में लेके आना। आप सभी बताते भी हैं कि स्टेबिलिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब दूर से ही अपने पुराने कर्मों को समझ पाते हैं जब कोई सीन सामने आता है। ये सब कितनी बड़ी बातें हैं और आप सभी ये सब कर रहे हैं, तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस दिन की भी बधाई हम सभी 76 डे पे मिल रहे हैं। और इस समय विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे ही अंदर चल रहा है और हम सब उसके अंतर्गत चल रहे हैं और परमात्मा हमें प्यार से चला रहे हैं। तो आज का दिन शुरू करते, और हम पिछले कुछ दिनों से 16 कला संपूर्ण बनने की विधि परमात्मा हमें एक रोड मैप दे रहे हैं। कल हमने एक महावाक्य शुरू करे थे जिसमें ये सभी चीजें किस प्रकार होनी है उसका एक छोटी सी रूपरेखा रखी गई थी। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर रीति से पढ़ाया और आज दिल की ये बात है कि आज हम उस महावाक्य को फिर से शुरू करते हैं। कल हालांकि हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, मुझे क्या लगता है कि क्यों ना हम उसको वापस से शुरू करें और फिर उसको पूरा कंप्लीशन की ओर लेके जाएं। कल बीच में से लास्ट की कुछ समय रह गया था तो शुरू किया था। आप ये सब बताएं कैसे करें, उसको वापस से शुरू करें, एक बार रिवाइज हो जाएगा और फिर क्योंकि आज का जब उसके साथ पढ़ेंगे तो पूरा हम कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी, वापस से शुरू करें, वापस से ज्यादा बेहतर। बिल्कुल जी। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का दिन जो बेहद खास है, संगम युग का एक एक मोमेंट हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। लीडरशिप क्वालिटी तक हमने कल देखा था। लीडर्स किसको कहते हैं? जो खुद भी अवेक होते हैं, अपने ऊपर कार्य करते हैं और अनेक आत्माओं को साथ लेके चलने की जिनके अंदर खासियत है। अनेक आत्माओं को जो एनकरेज करते और उनको भी इस कार्य पे चलने के लिए, महापरिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं उनके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। लीडर्स वो जो पहले स्वयं पर राज करते, ये भी एक क्वालिटी है। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था और उसके बाद महावाक्यों को शुरू किया था। चलिए हम शुरू करते हैं कि कल परमात्मा हमें कितने सही रीति से बता रहे थे सभी चीजों। अच्छा, इसका टाइटल दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से फिर से रिपीट करेंगे। ये जो पोर्शन कल पढ़ लिया था उसको थोड़ा फास्ट और उसके बाद वाले को हम लेंगे डिटेल में। विश्व की आत्माओं को दुख से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। सेवा कितने प्रकार की होती है कल हमने देखा था, मन से, वाणी से और कर्मों से।
परमात्मा ने ये भी हमें कल बताया था बहुत सुंदर रीति से कि मन से हम अनेक आत्माओं की सेवा एक ही समय पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है संपन्न और संपूर्ण बनो। संपन्न किससे संपन्न? ईश्वरीय खजानों से संपन्न, है ना। हम सभी आत्माओं के अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। परमात्मा बताते हैं कि हर आत्मा, आप सब बिल्कुल यूनिक हैं और सभी के अंदर विशेषताएं हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर नहीं। हाँ, कुछ हमारे गलत भावनाओं और कामनाओं के चलते अभी वो विशेषताएं क्षीण हो गई हैं, पर सभी के अंदर है। अंदर से इमर्ज करेंगे, पुरानी कुछ चीजों को जैसे जैसे छोड़ते चले जाएंगे तो वो इमर्ज हो जाएंगे, है ना। अच्छा, संपूर्ण और संपन्न, संपन्न और संपूर्ण की क्या बात हुई यहाँ पर? अगर हम संपूर्ण हैं, संपन्न हैं, तो हमारी स्थिति से अनेक आत्माओं की स्थिति अच्छी हो सकती है। ये भी हमने कल बहुत अच्छी रीति से पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि पूरे प्लानेट के जितनी भी आत्माएं हैं, यानी कि सबके मन मिलाकर एक सुपर मन, यानी कि एक सुपर कॉन्शियसनेस या फिर एक कॉन्शियस लेवल बनता है पूरे प्लानेट का एनर्जी लेवल। अगर उसमें हम जो जैसे हैं वो वैसे हो जाएं, अर्थात हम कैसे हैं? हम तो देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। अगर देवकुल की पवित्र आत्मा में संपूर्ण बन जाएं, देवकुल की पवित्र आत्मा हम संपूर्ण रीति से बन जाएं, तो हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। ये हमें ये टाइटल बताता है। चले तो शुरू करते। आज सर्व खजानों के मालिक बाबा, हमारे शिव बाबा, अपने चारों ओर के सर्व खजानों संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। तो परमात्मा, हमारे प्यारे बाबा, अपने सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सभी बच्चे कहां तक कितने संपन्न हुए हैं। कहते हैं कि सभी को मालिक बनाया है इस खजानों का। एक ही देने वाला है, सर्व को एक जैसा सर्व खजाने दिए, बस एक ही देने वाले हैं। इसी समय आए हैं, है ना। मान लीजिए हमारी लाइफ में 76 डेज पहले आ गए, राइट। सभी को एक जैसा दे रहे हैं, एक समय पे दे रहे हैं और एक के द्वारा दिए जा रहा है, उसके द्वारा एक समय पे दिया जा रहा है और सभी को एक जैसा। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? परमात्मा कभी किसी को कम क्या कभी किसी को ज्यादा दे सकते? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे हैं उनके, ये तो हमारे ऊपर है हम कितना लेते हैं। तो बाबा अखूट खजाने के मालिक हैं और बेहद का खजाना है, इसीलिए हर एक बच्चा अखूट अखुट खजाने का मालिक, अखूट शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर वापस उसे करेक्ट करता हूँ, खजाने का मालिक है। तो अनेक परमात्मा के बाबा के जितने भी सभी बच्चे हैं, सभी को दिया है, एक ही समय पे दिया है और सभी मालिक हैं। भाई हम सभी उस खजानों को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सब चीज हमारे ही पास है, उनसे लेनी है। अर्थात क्या है? देखिए, जब सेम होगी इक्वेशन तभी तो बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करंट पास करना है ना, वायर चाहिए। अब हमें एक वायर में तो हमने ऊपर की कवरिंग हटा दी है और एक वायर में नहीं हटाई है, तो क्या हम कनेक्ट भी करेंगे तो करंट पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी लेयर हट जाएगी, हम सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस से हट जाएंगे। परमात्मा तो ऑलरेडी सोल कॉन्शियसनेस में ही है, उनको शरीर नहीं है। तब हम उनसे सभी खजाने ऑटोमेशन में हमारे पास आते चले जाएंगे, भरते चले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सभी लेने वाले में अंतर है। देने वाला तो वो दे रहा है, मतलब हमने कितनी लेयर्स अपनी ऊपर से हटा दी हैं, वो तो एक समय में दे रहा है। ऐसा खजाने सभी के पास है और वो मालिक है। तो बाबा ने सर्व बच्चों को एक जितना, एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले। अर्थात पढ़ के ही आ रहा है बिल्कुल क्लियर
कि कोई तो सभी के सभी जितने भी बाबा देते जा रहे हैं उसको धारण करते जा रहे हैं, मतलब यूज में लेकर आते जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं बाबा और हम उसको वैसे वैसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, और कोई यथाशक्ति ले रहा है। मतलब कि कोई तो पूरा पूरा धारण कर रहा है, पर कोई यथाशक्ति मतलब जितनी उसकी समझ शक्ति है उतना ले रहा है, यानी कि अभी भी बाहर की चीजों में थोड़ा सा वो एंटेंगल है। जब बाहर की एनर्जी में हम रहते तो फिर हम पूरा उसको जो भी बाबा दे रहे हैं उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए उन्होंने बोला कि यथाशक्ति की बात हो गई। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाने प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। परमात्मा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि आप सब बच्चों के चेहरे चलन से ये जो खजाने हैं, किसके? शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, विशेषताओं के खजाने दिखाई देते हैं। अच्छा, उन्होंने युक्ति क्या ली? जैसे संसार में भी मान लीजिए कोई बहुत ही खूबी रुपये पैसे वाला इंसान हम देखते हैं उसको चेहरे चलन से ही पता चलता है ना कि हाँ ये तो मतलब काफी संपन्न परिवार से लगता है, ऐसे वैसे से नहीं, क्योंकि उसकी विशेषताओं से देखकर पता चलता है, उसके हाव भाव से, बहुत सिंपल भी है तो भी पता चलता है, अरे ये तो लगता है खूब पैसे वाला है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे और चलन में वो ये सब जो खजाने हैं, जो संसारिक खजाने, तो विनाशी है ना, एक दिन उसका विनाश हो जाता है, पर ये जो हमें परमात्मा दे रहे हैं ये अविनाशी है। कहने का अर्थ है ये हमारे साथ ये खजाने आगे चले जाते हैं अगले जन्मों में। पर ये जो हमारे पास है अभी, जैसे मान लीजिए हमारे बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घर है, क्या हम इसको अपने साथ आगे अगले जन्म में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते, है ना। इन दिनों हम सभी ने देखा कितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, तो क्या कोई कुछ लेकर जा पाया? कुछ भी नहीं। क्या लेकर जा पाया? पर जो उसके अंदर उसके संस्कार हैं, उसकी शक्तियां हैं, वो आगे लेकर जाता है। चलिए जी आगे बढ़ते। तो संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। कहने का अर्थ है कि जब हमारे पास ये ज्ञान का खजाना, इससे हम संपूर्ण हो गए, संपन्न हो गए, शक्तियों का खजाना संपन्न हमें कर लिया, तो जो इसका अंदर से जो खुशी है, फकूर है कि हाँ हमने ये हासिल किया, ये हमें बेफिक्र बना देता। जैसे मान लीजिए आपको ड्राइविंग करने आती है, एग्जाम्पल है ना, तो अगर कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप तो आराम से बोलेंगे ना, हाँ नहीं नहीं मुझे तो ड्राइव करना आता है, कोई बात नहीं है, हम दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आप गाड़ी में किसी कैब में जा रहे हैं और कहीं से कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, तो आपको अंदर से कितना फकूर है कि हाँ अगर मान लीजिए कुछ भी हो जाए ड्राइवर भैया के साथ, मैं आराम से गाड़ी चला, या मुझे खाना बनाना, कहीं पर भी चले जाऊं मैं अपना खाना अपने आप बना लूंगा, अगर बाहर से नहीं भी मिलता तो मैं संपूर्ण हूं या संपन्न हूं इस खजाने से कि मुझे ये आता है, ये स्किल है मेरा। इसी की बात परमात्मा बता रहे हैं। अगर सभी विशेषताएं हमारे अंदर भर गई है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तो बाहर की कोई भी सिचुएशन आ जाए तो हमें पता है कि कोई बात नहीं, अगर बाहर से ये सिचुएशन आई तो ये हमारे पूर्व कर्मों का हिसाब किताब है, पर मैं आत्मा उस सुप्रीम से कनेक्टेड हूं, तो सिचुएशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। पिछले आने को सिचुएशन मैंने सॉल्व करी, तो बेफिक्र है ना, फिक्र ही नहीं है, मालूम है कोई आएगा तो हम कर ही लेंगे उस। जैसे हमने बोला हाँ ठीक है, दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, खाना तो हम बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा जहां ईश्वरीय फकूर है वहां फिक्र हो ही नहीं सकती, है ना। जहाँ ईश्वरीय फकूर है अर्थात मालूम है वो शक्ति मेरे साथ है, तो हो ही नहीं सकती। पर देखो ये एक लाइन ना, इसकी एक बहुत बड़ा अर्थ भी है। हम तो सभी बचपन से बोलते आए भगवान हमारे साथ है, पर क्या सच में हमारे साथ है? ऐसा हम महसूस करते थे पहले? नहीं।
भगवान हमारे साथ का अर्थ क्या होता है कि जब बाहर कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम तो राजा के बेटे हैं, है ना, राजा के बच्चे हैं ना, मालूम है पिता साथ है, तो हमें अंदर से घबराहट नहीं होनी चाहिए, पता है वो साथ है। एक नॉलेज है ये बस, पर इस नॉलेज को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कितने अपने बड़ों से सुना, है ना। और कमाल की बात है, जिनसे सुना कि भगवान हमारे साथ है और कोई सिचुएशन आ जाए और अगर वो भी थोड़े घबराएं, इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि भगवान हमारे साथ नहीं, इसीलिए हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तो उस चीज को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए, पर इन दिनों हम लोगों ने उसको अनुभव किया कि भगवान हमारे साथ है। हमने एक लाइन है बस ये कि ईश्वरीय फकूर है। ईश्वरीय फकूर का अर्थ क्या है? कि वो हमारे साथ है और जब भी कोई भी सिचुएशन आएगी, मैं उस सिचुएशन को क्रॉस कर सकता हूँ उससे शक्तियां लेके। ज्ञान से मैं संपन्न हूं कि ये जो भी प्रॉब्लम आई, ये मेरे प्रीवियस कर्मा का इफेक्ट है, पर आज मुझे राइट कर्मा करना है, क्योंकि मैंने अगर आज नहीं किया तो फिर से उस वेब में, क्या बोलते हैं ना उसको, मकड़ी के जाले में फिर से फंसने वाला, पर मुझे अब नहीं फंस। ये है उस संपन्नता का नशा और उस संपूर्ण बनने की एक प्रक्रिया में। हम संपूर्ण कैसे बनेंगे? जब इस संपन्नता को यूज करेंगे तो और संपन्न होते चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। फिर परमात्मा हमें बताते हैं कि आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। पूछ रहे हैं आप सभी हो ना। ईश्वरीय खजाने क्या है? जैसे कि हम सभी आत्माओं के अंदर कुछ गुण हैं, 7 गुण है ना। क्या है? ज्ञान है, आनंद है, शांति है, प्रेम है, सुख है और पवित्रता है और शक्तियां हैं। इन खजानों से हम संपन्न। और परमात्मा पिता बोलते ना, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा और वो प्रेम के सागर, मैं आनंदमय आत्मा और वो आनंद के दाता। ऐसा हम सुनते आए, पढ़ते आए, देखते आए। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि उनके पास तो अनलिमिटेड सोर्स है, ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ नॉलेज है, और मैं उसके स्वरूप हूँ। तो मैं खजाने के स्वरूप हूँ, अर्थात मैं खजाने अपने अंदर उसको ले सकता। पर अब मैंने लिया और समय आने पर अगर उसका यूज नहीं करा तो वो खजाना बढ़ नहीं पाएगा, मैं संपूर्ण नहीं बन पाऊंगा, है ना। संपूर्ण कैसे बनूंगा? जैसे मान लीजिए, एक होता है खाना बनाने को का नॉलेज रखना, और एक होता है रोज खाना बनाना। दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे मान लीजिए कोई, हमने देखा अपने घर में मम्मी पापा या दादा दादी को कुछ बनाते हुए। एक एग्जाम्पल भी था। हुआ यूं कि एक बारी एक बहन, उसकी शादी हुई और साउथ की बात है, तो वहां पर इडली सांभर ये सब चलता है ना, बड़ा जैसे कुछ कहते हैं ना उसको, और सांभर चलता है। तो सभी लोग वो खाते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को, तो उनका प्राइमरी मील बोला जाता है वहां पे। तो हुआ यूं कि उनकी शादी हुई तो उनसे पूछा गया कि चलिए आज आप बनाइए खाना। अब वो बना रही थी खाना। अब खाना बना रही थी तो सांबर और बड़ा उन्होंने बनाते हुए देखा था अपनी मम्मी को, पर उनको लगा कि हाँ उनको तो आता है, ये सब बना लेंगे। पर जैसी उसको बनाने के लिए तैयारियां शुरू करी और वो बना नहीं पाई। सब कुछ करा पर बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ देखा था, रेसिपी पता थी, पर जब तक हम उसको कार्य में नहीं लगाएंगे, सीखेंगे नहीं, उसकी गलतियां जो आएंगी उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक तो हम उससे संपन्न नहीं हो पाएंगे उस गुण से। यही बात यहाँ पर भी है। जब परमात्मा ने हमें ये शक्तियां दी, ये हमारे गुण दिए, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हम उस फुकूर में नहीं आ पाए। मतलब मान लो कोई परिस्थिति आई और मैं घबरा गया, हाँ अब क्या होगा, यानी कि मैंने अपना कनेक्शन परिस्थिति पे लगा दिया।
ऐसा होता है ना, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, अरे ये हो गया तो होगा, इसने ऐसे बोल दिया तो क्या होगा, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, अभी मुझे ये हो गया तो ऐसा। तो फिर क्या हुआ, हमारा कनेक्शन उससे छूटा और परिस्थिति पे लगा, और जैसे ही परिस्थिति पे लगा, मेरा खजानों से मैं दूर हो गया। पर अब क्या बता रहे हैं बाबा, अगर हमारे पास ये नॉलेज है कि मैं आत्मा हूं, ये नॉलेज है कि परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं, ये नॉलेज है कि वो गुणों और ज्ञान और शक्तियों के सागर हैं, मैं उसके स्वरूप हूं, तो मैं उनसे अपने अंदर भर के और इस आई वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये है ईश्वरीय खजाने का यूज करना। यूं तो ईश्वरीय खजाना हमारे पास बहुत पहले से ही है ना, सभी तो बोलते हैं भगवान ने दिया, हम भगवान के हैं, वो हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, हम पढ़ते भी आए हैं, है ना, माता पिता तुम बालक और क्या क्या मेरे। पर हम उसको यूज नहीं कर रहे थे, पर अब हमें अब यूज कर, उसको यूज करते हुए तभी हम बेफिक्र बन पाए। कोई फिक्र है क्या, पूछते हैं हम सभी से, कोई फिक्र है क्या, कोई गम है क्या, क्या होगा, कैसे होगा, इसको भी इसका भी फिक्र है क्या। त्रिकालदर्शी स्थिति में है। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है, तीनों काल के ज्ञाता है। तीनों काल कौन सा, पास्ट जो हो गया था, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी आना है। मान लीजिए हमारे प्रीवियस कर्मा का कोई इफेक्ट अभी मेरे सामने आया, अब क्योंकि मुझे ये नॉलेज है कि मान लीजिए कोई भी सामने से आया और खूब लड़ रहा है, एग्जाम्पल है, लड़ रहा है, अब मुझे तो नॉलेज है ये कि लास्ट टाइम मेरे से ही कुछ हुआ है, मेरी ही कोई एनर्जी उसके पास गई है, तो उसका इफेक्ट मेरे सामने आ रहा है, वो लड़ रहा है। पर अगर मैं आज उसको देख के परेशान हो जाऊं या लड़ाई का जवाब लड़ाई से दे दूं, तो फिर मैं संपन्न नहीं रहा ना, दूर हो गया ना अपने मैग्नीट्यूड से। यही बात बताना चाहते हैं परमात्मा कि आप तो त्रिकालदर्शी अब हो चुके हैं, यानी कि जो सामने से आ रहा है मुझे मालूम है कि मैं पहले भी था और ये भी पहले था, पर मेरी ही एनर्जी इसको भेजी हुई है, उसका इफेक्ट मेरे पास आ रहा है, पर मैं आज उस ईश्वर से कनेक्ट हूं, और इसको मैं आज सही रीति से फेस करके प्यार से समय को आराम से इस सीन को क्रॉस करूंगा, अपनी स्थिति में स्थित रहते हुए। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने की स्थिति। वो पूछ रहे हैं कि आप जानते हो ना, परमात्मा पूछ रहे हैं जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह भी अच्छा। फिर पूछ रहे हैं क्यों, है ना ऐसा कि भाई जो हो रहा है अच्छा, अब तो हमें मालूम है ना कि जो भी हमारे सामने स्थिति आ रही है वो हमारे कर्म अनुसार है, और ये भी मालूम है कि आज अगर हम इसको निकाल लेंगे इस परिस्थिति को, तो हमारा वो जो कार्मिक था वो सेटल हो जाएगा, तो अच्छा ही तो हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है, ऐसा। फिर क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं हम, सर्वशक्तिवान के बाबा के साथी हो, साथ रहने वाले हो, और हर एक को नशा है। देखो नशा यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इस चीज को समझते परमात्मा हमें कहते हैं कि उस सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं हम, और साथी भी हैं। साथी कैसे हैं, साथी कैसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, एक टीम है, मार्केटिंग की टीम है, इंजीनियरिंग की टीम है, तो उनकी एक सेम सेम क्वालिफिकेशन होती है, डॉक्टर्स की टीम है, साथी है ना, उसकी और हमारी क्वालिफिकेशन सेम है ना, उसके पास भी कौन से गुण है, सुख शांति आनंद पवित्रता, हमारे भी वही गुण है, हमें ये अवेयरनेस आ गई तो हम उसके साथी हो गए ना, पहली बात। दूसरे कौन से साथी हो गए, इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सभी साथी हैं। कैसे, जब उसने हमें ये नॉलेज दी तो हमारे जो गुण हैं, जितना ज्यादा हम अपने अंदर परिवर्तन लाकर अपने गुणों में स्थापित हुए, तो विश्व परिवर्तन कर रहे हैं ना, इसीलिए साथी। वो बोलते हैं इसका नशा है। नशे का अर्थ क्या होता है, जैसे हम देखते बाहर नशे के लिए लोग कुछ भी कर लेते, है ना,
यही बात परमात्मा कह रहे हैं कि ये भी तो एक नशा है ना कि ईश्वर के साथ है। और कुछ दिन पहले भी हम देख रहे थे, बाबा हमें पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि ये एक ही एक मात्र ऐसा नशा है, ईश्वरीय नशा, जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाता है। बाकी जो बाहर नशे हैं वो हमें कमजोर करते हैं। ठीक है जी। तो फिर आगे देखते क्या बोलते हैं। फकूर है कि बाबा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, पूछ रहे हैं परमात्मा। देखो कितने प्यार से सबके, ऐसा है समझते हो। बाबा है ना, पिता है ना। ऐसे पिता तो हर चीज को कैसे कंफर्म कराते। जैसे हम लोग मान लीजिए एक जर्नी पे निकले तो पूछते हैं ना, भाई सब कुछ बैग में रख लिया ना, मोबाइल का चार्जर रखा है, खुले पैसे रख लिए ऊपर की जेब में, याद है। ऐसे हमारे पिता हमसे पूछते हैं, माता पूछते, वही पूछ रहे हैं सब ठीक है, नशा है ना, ऐसा पूछते हैं। मतलब कहने का पर्पस क्या है उनका। कहते कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा हमारे दिल में रहते ना, और हम उनके दिल तख्त पर रहते हैं। ये याद है, याद दिला रहे हैं देखो पिता कैसे, कि मैं आपके दिल में रहता हूँ और आप बच्चे मेरे दिल में रहते हैं। साथी है ना, साथी को तो हर पल याद करते हैं हम, हमारे टीममेट हैं वो। टीम के हमेशा टीम याद रहते हैं ना अपनी, कि ये काम है, अच्छा अच्छा आज वो नहीं आए, वो अरे वो नहीं है, वो हमारे टीममेट हैं। तो जो टीम एक पर्पस के लिए काम कर रही है, कौन सा पर्पस चल रहा है, विश्व का महापरिवर्तन चल रहा है, तो क्या उनके दिल में हम नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, वही बता रहे हैं। जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर। देखो कितनी बड़ी बात है। ऐਵੇਂ हम लोग दुखी होते हैं। कहते कि आप बच्चे मेरे दिल तख्त पर राज करते, तो संकल्प तो छोड़ो, थॉट में तो छोड़ दो, स्वप्न में भी दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे बता रहे, मतलब कि दुख क्या होता है ये तो पता ही नहीं होना चाहिए। क्यों? वैसे अगर देखो, साइंटिस्ट भी बताते कि हमारे ब्रेन में कोई दर्द की नस नहीं है। हाँ देखो, अभी आप बोलोगे अरे मेरी टांग में दर्द, मेरे भी हो रहा है आजकल, तो दर्द नहीं है, दर्द की नस ही नहीं है, फील ही नहीं होता। तो आत्मा में ये सारी चीजें होती हैं। बाबा बोलते हैं कि भगवत गीता में भी लिखा, हमने पढ़ा है, विचार से ही दुख है और विचार से ही सुख है, विचार ही वस्तु है। अभी कैसे विचार वस्तु है और कैसे सुख और दुख है? देखो, जब हम सोचते हैं दुख के बारे में, तो दुख को हम अपने पास क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं। जितना ज्यादा हम दुख के बारे में चिंतन करेंगे, अन्य आत्माओं को दुख का बखान करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दुख मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? याद करिए वो सेंटेंस, कि जो भी हम यहाँ से रेडिएट करते हैं वो पूरा यूनिवर्स हमें मल्टीप्लाई करके हमारे तक भेजता है। अब देखिए, मैंने दुख रेडिएट किया तो गिफ्ट में क्या मिलेगा? सोचिए, एक आंख बंद करके सीन बनाइए, आप एक रेड कलर का बॉक्स पैक करके बाहर भेज रहे हैं दुख दुख का। अब सोचिए, मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न आ रहे हैं। देखो बॉक्स कितने सारे रखे हैं आपके पास। थॉट का भी ऐसा ही होता है। परमात्मा कहते हैं थॉट एक बीज है, संकल्प, उस बीज से पूरा वृक्ष बन जाता है। जैसे मान लीजिए सेब का बीज बोया, अभी उस वृक्ष आया, उसमें कितने अनेक सेब और अनेक बीज हो गए, और फिर उससे कितने, सोचो तो। ऐसा ही है ये दुख का बीज, तो चलता चले जाता है, थॉट आफ्टर थॉट थॉट, रात भर सो नहीं सकते हैं हम इस दुख के बीज अगर बो दिया तो अब जब दुख आया, तुरंत क्या याद आना चाहिए, हम किसकी संतान है? बाबा के बच्चे हैं। वो दुख का सागर बोला क्या? नहीं, सुख का सागर है। ऐसी गलती से भी नहीं हम करें। तो हम आत्माएं दुख स्वरूप हैं क्या? अच्छा सच्ची बोलो, क्या है हमारे गुणों में दुख है क्या? है ना, मेरे ख्याल से। बोलो तो। नहीं है? नहीं है? अच्छा पक्का? नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ, हमारे गुणों में दुख नहीं।
हम सब आत्माएं सुख स्वरूप में, और वो सुख का सागर है। ये अगर याद रहा तो दुख आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये अटेंशन है, ठीक है जी। बोलते संकल्पों में भी दुख नहीं आना चाहिए। तो जब ये हम देख रहे थे ना कि विचार से ही दुख है, विचार से ही सुख है, विचार ही वस्तु है। वस्तु कैसे? जैसे आपको विचार आया कि स्वेटर बनाना है आप, तो क्या करते हैं? ऊन लाते हैं और वो कुछ होते हैं ना, उससे ऐसे कर कर निटिंग पूरी हो जाती है और एक स्वेटर बन जाता है। आपको विचार आया कि आज आपको कोल्ड कॉफी पीनी है, दूध लिया, चीनी लिया, कॉफी ली, मिक्स किया, हो गया। विचार वस्तु बन गया ना। इसीलिए समझना है, विचारों में हम कैसी कैसी वस्तुएं भी बना डालते हैं, पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अब ऐसा किया तो, फिर याद करिए वो ज्ञान का पॉइंट। परमात्मा कहते हैं आपका एक एक संकल्प क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप एक क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी कौन है? हम ही तो एनर्जी हैं, आत्माएं। अब हमारा एक संकल्प क्रिएटिव है, हर एक संकल्प क्रिएटिव है। सोचिए आपने दुख बनाया वस्तु, दुख बनेगा ना। जैसे कोल्ड कॉफी बनाई तो बनी ना, ऐसे ही है, सेम। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते। तो बोलते हैं कि विचार तो दूर की बात है, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। तो चेकिंग इस लेवल पे करनी है हमें, आज चेकिंग का पॉइंट है। तो परमात्मा पूछते हैं, सर्व खजानों से भरपूर हो, जो भरपूर चीज होती वो हलचल में नहीं आती है। बोलते भी हैं जो आदि गागर है भरी होती तो हलचल में आ जाती है ना, चलकती है। पर जो भरपूर होती है वो हलचल में नहीं आती है। मतलब कोई भी बाहर की परिस्थिति आ जावे, वो आत्मा हलचल में आती ही नहीं है। क्यों? उसने हर लाइफ के हर पॉइंट पर ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करा है और बाबा को साथ रखा है। देखो अब कमाल की बात, अभी हम ऐसे बोलते रहे हाय बाबा बचा, हाय 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 हाय, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबा एक शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है। और जैसे ही हम उस ज्ञान से हटे तो हम अज्ञान तक की ओर चले। बोलते हैं ना कई बार, बाबा ऐसे, बाबा ऐसा हो गया, बाबा आप देखो, बाबा आपको नहीं होगा कुछ। इट मीन्स कि हमारे शब्दों में आ गया, यहां से चित्त से चले गया। कैसे? क्योंकि बाबा कोई शब्द नहीं, वो एक शक्ति है। उस शक्ति को इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ की आई हुई किसी भी परिस्थिति को क्रॉस करें तो हम अनुभव कर पाए। या यूं रोते बैठे कहीं हमें तो कोई अनुभव नहीं होता, ये नहीं होता, ज्ञान का बहुत सारे आत्मा ऐसे ज्ञान सुनते अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लेते करते नहीं। ऐसा। चले तो आगे चलते। तो परमात्मा बताते हैं हमें सर्व खजानों से भरपूर है, तो हलचल वाली बात हो गई। आगे तो चारों ओर के बच्चों को संपन्नता देख रहे थे बाबा। हर एक परमपिता परमात्मा ने जमा खाते, मतलब उन्होंने क्या किया, खातों को चेक करा हमारे कि कितने खाते हैं हमारे भाई बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए, क्यों चेक कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। क्यों भाई कर रहे हैं चेक? बोले ना क्यों आप हमारे अकाउंट क्यों चेक कर रहे हो? अब वो पिता है, चेक करेंगे भाई। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया है। कितने परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है, पूछ रहे हैं परमात्मा। देखो बहुत सुंदर युक्ति उन्होंने दी है यहाँ पर। जैसे कल भी हम देख रहे थे कि मान लीजिए कोई परिस्थिति आई है ना, अब इतने दिनों से हम अपने अंदर भर रहे हैं, अभी ये पता है कि पेपर आना है। क्यों पेपर क्यों आता है? हम बोले नहीं बाबा आप हमें कोई पेपर मत दीजिए। पर अगर पेपर नहीं आएगा तो क्या सच में हमारी पावर बढ़ पाएगी? यहाँ तो आत्मा की पावर की बात हो रही है, सीधी सीधी बढ़ाने की। सच्ची बोलो, बढ़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। जब कोई परिस्थिति आएगी उसी को तो हम क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। और ये भी अब हमें पता है, कार्मिक के चैप्टर में हमने देखा, कर्मा फिलॉसफी में,
कि जो भी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आ रही हैं, ये तो हम खुद से चुनकर आए थे, डिजाइन कर आए थे कि ऐसे ही आएगा तो मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, अगर हम उस बीमारी को सोचेंगे नहीं, मीन्स हम अभी पावरफुल आत्मा जो होगी अपने अंदर पावर भर के उस सीन को क्रॉस करेगी, तो बीमारी तो कुछ थी ही नहीं। बीमारी आती हम ज्ञान में आते, तो बीमारी बस ज्ञान में आने का एक टिकट था। अब हम ज्ञान को उसको यूज कैसे करें, अब वो हमारे ऊपर है। तो वही यहाँ पे बात है कि मान लीजिए कोई परिस्थिति आई और जो भी हमने सुख शांति अपने अंदर भरा, अगर हम उस परिस्थिति से कनेक्ट हो गए तो हम उससे डिस्कनेक्ट हो, और अगर उससे डिस्कनेक्ट हो गए तो हम परिस्थिति में ही फंस जाएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, आप अलग हैं, परिस्थिति अलग है। आप अगर पावरफुल हैं तो परिस्थिति पे आपका प्रभाव आएगा, नहीं तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। और जैसे ही हमारे ऊपर वो हावी क्यों होगी, क्योंकि हमारे अंदर की स्वस्थिति हिल गई। तो इक्वेशन क्या है कि हमारी स्वस्थिति हमेशा बैलेंस में रहे, और बाहर की परिस्थिति आएगी वो तो बाहर से आई और बाहर ही चले जाएगी। ये तो अब इसमें यहाँ दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है कि जितना भरा था उतना खत्म हो गया। भाई जितना हमने भरा, बाबा से डिस्कनेक्ट हुए और परिस्थिति से कनेक्ट हुए, तो जो भी था वो तो खत्म हो जाएगा ना, है ना, उसको झेलने में करने में। पर अगर हम उस सुप्रीम सोल से, उस ओशन ऑफ पावर्स, ओशन ऑफ ज्ञान से कनेक्ट रहे, तो ये परिस्थिति तो हारनी ही है। अच्छा, इसका शास्त्रों में बहुत सुंदर हम टीवी पे भी देखते हैं, वो याद है हनुमान जी, वो याद है वो बहुत सारे दैत्य राक्षसों के वो अंदर से बाहर से निकलना था उनको, है ना। तो क्या दिखाया उन्होंने हमें, क्या देखा कि कोई आया राक्षस तो वो और बड़े हो गए, वो और बड़ा हुआ तो ये और ही बड़े हो गए, वो और बड़ा हुआ तो ये और बड़े हो गए। तो फिर क्या हुआ, वो हार गया ना। वो क्यों दिखाया ऐसे, सच में कोई बड़ा होता है क्या? सच ही बोलो, होता है क्या? आप हुए क्या कभी बड़े और छोटे? नहीं ना। कहने का पर्पस क्या है कि प्रॉब्लम तो वो अगर हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम छोटी सी ही है। पर अगर हम उनसे डिस्कनेक्ट हैं तो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लग जाती है। इसीलिए तो दिखाया था उन्होंने टीवी में कि वो इतने बड़े हो, कोई नहीं होता इतना बड़ा, वो सिर्फ हम अंदर से बड़े हो जाते हैं, समा लेते हैं उस प्रॉब्लम, क्योंकि परमात्मा से जुड़े हुए हो। अब परमात्मा के आगे, उनकी शक्तियों के आगे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? कुछ नहीं है, वो तो यूं आया और यूं चले, ऐसा। यही बता रहे हैं कि या तो जितना कमाया उतना उसमें गवा दिया, या फिर उस प्रॉब्लम से सामने करके अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया? एक्सपीरियंस कैसे होता है? देखिए, आज आप कहते हैं ना हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के, तो लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे मिले? जब परिस्थिति आई, आपने परमात्मा के संग कनेक्ट होके उस परिस्थिति को सॉल्व कर दिया, तो खजाना बढ़ा ना। कैसे मतलब? जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आई और आपने परमात्मा से कनेक्ट होके उस बीमारी को खत्म कर दिया, तो अब आपके पास खजाना तो शक्तियों का था ही, पर जैसे ही आप उसको यूज में लाए, आपको एक नया तरीका पता चला कि अरे इसको मैं ऐसे ठीक कर सकता हूँ। और मान लीजिए फिर सेवा की बात हो रही है, तो कोई आत्मा है, उन्होंने आपको बोला कि दीदी या भैया मेरे ना ये प्रॉब्लम हो गई। आप क्या बोलोगे? अरे आप ना ऐसे ऐसे करो, देखो ना फटाफट ठीक हो जाएगा। मैंने भी अपना ठीक किया, हो गई ना सेवा। यही बात कर रहे हैं वो कि जब आपने अनुभव कर लिया, या तो खजाना खत्म कर दिया या उसको बढ़ा लिया, तो जितना ज्यादा अनुभव करेंगे खजाना बढ़ता चले जाएगा। यही परसेंटेज पिता हमारी चेक कर रहे है ना। कितनी सुंदर बात। क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में
भी साथ में चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। कहने का यहाँ पर्पस यहाँ पे कोई स्थूल खजाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है ना। ऐसा नहीं सोचना कि मैं थोड़े डायमंड आ जाऊं और कलेक्ट कर लूं क्योंकि साथ जाना, वो तो साथ नहीं जा सकते, पता ही है हमें। क्या खजाना साथ जाएगा? खजाना हमारी गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। हम ये सुनते हैं कि आत्मा की 3 फैकल्टियां, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। राइट। अब मन कौन सी फैकल्टी है? जो थॉट प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री ऑफ थॉट्स। बुद्धि क्या करती है? उसमें से कौन सा राइट थॉट है उसको डिसीजन देती है। बुद्धि के पास 2 शक्तियां हैं, याद करिए पहला चैप्टर हमारा। 2 कौन सी शक्ति हैं? एक तो डिसीजन मेकिंग पावर है, विजडम है, और एक विल पावर है, यानी कि जो डिसाइड करा उस पर टिकने की क्षमता, शक्ति, है ना। अब हम देखते हैं ना, कई बार बोलते हैं अरे ना उसके पास ना विल पावर की बहुत कमी है, वो टिक नहीं पाता, एक काम रोज नहीं करता, खुद ही डिसाइड करा नहीं कर पाता। या अरे वो ना उसके पास परख शक्ति नहीं, या यूं बोले कि मैं ना डिसीजन नहीं ले, या मैं डिसाइड कर पाता हूं, मैं परख पाता हूं। ये शक्ति हमारी बुद्धि की है। तीसरा है संस्कार। इन दोनों के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया, जब मैं आत्मा उसको कार्य में ले आऊं, कर्म में ले आऊं, इस शरीर के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट है शरीर, उससे मेरा संस्कार का निर्माण होता है। ये 3 चीजें हमारे आगे चल अगले जन्म में। तो अगर मुझे अच्छी बुद्धि चाहिए, विवेकशील, तो मुझे आज उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना, जो परिस्थिति आए उसको सॉल्व करना होगा। अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरा जो मन है वो मेरा साथी बन जाए। मन साथी कैसे बनता है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले केस स्टडी थी, आप यूट्यूब पर भी देखेंगे। 2 भाई, एक ही माता पिता के 2 बच्चे, 2 बेटे, 2 भाई इकट्ठे जा रहे थे बाइक पर, और सामने से कोई बस आ गई, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उनका जो एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे थे वो लोग, तो 2 एक ही साथ हुआ, एक ही घर के बच्चे हैं। तो जो आगे था, जो चला रहा था बाइक, वो छोटे वाला बेटा था और उसके पीछे बड़ा भाई बैठा हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो दोनों को ही बहुत चोटें आई, बाइक भी बहुत टूट गई और बिल्कुल सड़क के किनारे पे थे। जो बड़ा वाला भाई था, उसको क्या विचार आया कि कुछ नहीं है, कोई ना कोई आएगा जो हमें यहाँ से मदद देगा। और जो छोटा भाई चला रहा था आगे, उसको क्या विचार आया कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं, मेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे सर पे भी बहुत चोट लगी। बड़ा भाई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा चोट लगी थी, दर्द में था, पर अंदर ही अंदर उसके विचार चल रहे थे। ए और बी, ठीक है, 2 लोग हैं। ए का विचार चल रहा है कि अब लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरे दोनों हाथ टूट चुके हैं, सर पे भी चोट लगी है, कुछ नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। बी के अंदर विचार आया कि कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ हो गया है, कोई ना कोई आएगा और भगवान हमारी मदद के लिए किसी को भेजेगा। यही है हमारा मन। तो वो जो बी है वो बच गया, और ए जो है वो बच नहीं पाया। हॉस्पिटल जरूर गया, 10 दिन जरूर रहा, पर उसके मन ने उसको ये बोला कि तुम अब जिंदा नहीं रह पाओ। बी को भी बहुत चोटें आई, पर बी के मन ने यही बोला कुछ भी नहीं है, मैं ठीक होके दिखाऊं। अब देखिए, ये मन है, हर परिस्थिति में यही हमारा एक असली मित्र है और शत्रु है, कोई बाहर का नहीं आएगा। अगर ये मन हमारा मित्र है तो बाहर से हम सहयोग ले सकते, पर अगर मन शत्रु है तो उसमें सहयोग हो जाए, मतलब हमें अपने आप को ही खत्म करने में सहयोग मिलेगा। इसीलिए यही मन हमारे हर जन्म में हमारे साथ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आज हमारा मन बहुत उल्टा सीधा भाग रहा है, हमारा मित्र नहीं है, तो हमने उसके अंदर बहुत उल्टा सीधा भरा हुआ है। कैसे? याद करो पहला चैप्टर,
फिर याद करो हमारा अभी 43 डे का, शायद 42 या 43 डे पे हम पढ़ रहे थे कि जो मन है, मन संकल्प कैसे बनाता है। हमने ये तो सोच लिया कि थॉट फैक्ट्री है, पर थॉट फैक्ट्री चलती कैसे है, रॉ मटेरियल क्या है उसका। रॉ मटेरियल है जो हम पढ़ते, जो हम सुनते, जो हम देखते और जिनके साथ हम रहते, वो सब उसका रॉ मटेरियल है। अगर हम गलत चीजें पढ़ते, गलत चीजें देखते, यानी गलत चीजें जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर होती, क्षीण होती है, मन शत्रु बन जाता है। अगर हम जैसे ये बाबा का इस समय तो पूरे विश्व में बस एक यही ज्ञान बचा है जो अभी भी पवित्र है, बिल्कुल प्योर, कोई इसके अंदर मिक्सचरिटी नहीं है। इसको पढ़ते, सुनते, समझते, धारण करते, तो मन क्या खाना खाएगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा तो फिर पावरफुल बनेगा ना। यही तो पावरफुल मन आगे कितने जन्मों तक साथ में चलेगा। इसीलिए बाबा बोलते कि बच्चे बहुत बहुत ध्यान रखें अपना। देखिए कितनी, कल भी हमने यही पढ़ा था, आज भी यही पढ़ा, फिर वो टाइम भी हो गया है, पर आज कितनी चीजें हमारे सामने है। एक ही चैप्टर उतना ही है जितना कल पढ़ा था। कहने का अर्थ ये है कि जो मन बुद्धि संस्कार है हमारे, ये हर जन्म हमारे साथ चल, अगर हमने आज इनके ऊपर कार्य कर लिया इस शरीर में रहते हुए, तो हम इनके साथी या ये हमारे साथी बने। असली में तो बस यही हमारे साथी हैं, बाहर से तो सहयोग हम लेते हैं। कहते हैं ना, अरे ना मुझे ना कोई हेल्प नहीं करता। क्यों हेल्प नहीं करता? क्योंकि पहले आपका मन, मेरा मन मेरी हेल्प भी नहीं करता है, वो मेरे अलग चलता है। जैसे वो ए नंबर भाई के साथ क्या हुआ कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो डॉक्टर्स के पास तो पहुंचा था ना, माता पिता भी पहुंचे, पैसा भी लगा, पर मन ने बोला कि नहीं, नहीं हुआ। और बीता पता है 1 साल 13 महीने रहा हॉस्पिटल में, पर आ गया ना लड़कर, बढ़िया। यही बात है समझने वाली। और आज वो भी बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है, मानो। ये समझने की बात है, और ये नहीं रहा, बहुत समय हो चुका है। तो क्यों नहीं रहा? क्योंकि मन दुश्मन बन गया। अब इसके लिए आज जहां भी हम कोई भी ये सुन रहे हैं, मन को मित्र बनाने के लिए काम शुरू करें। मन को मित्र कैसे बनाएंगे? उसके साथ बैठें थोड़ी देर। हम क्या करते हैं दुनिया में, सबके साथ बैठ, दोस्तों के साथ बैठेंगे, टीवी के साथ बैठेंगे, मोबाइल के साथ बैठेंगे, बीवी के साथ बैठेंगे, पति के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे। ऑल दो आज होता नहीं है ऐसा, मोबाइल टीवी बहुत है, लैपटॉप मैक्सिमम। 3 हमारे सबसे बड़े परम मित्र बन गए हैं। इंटरनेट फ्यूल है, और 2 GB खत्म भी करना होता है ना दिन भर, तो ये भी एक बात है। फ्री में मिला ऐसा हम सोचते हैं, तो इतना कुछ भरते हैं जो काम का नहीं है जी, फिर भी खूब सारा भर लिया। और फिर जब जरूरत होती है ना मन की, मन बोलता तुझसे तो होगा ही नहीं, कैसे करेगा, पॉसिबल ही। क्योंकि मन को हमने समय रहते मित्र नहीं बनाया। इसलिए आज जहां पर भी कोई भी वीडियो में भी सुनेगा, रिकॉर्डिंग में, मन को मित्र बनाने के लिए मन के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। आगे आने वाले समय में यही आपका साथी है, क्योंकि हम सब बहुत बहुत दूर हो जाएंगे। मोबाइल भी कार्य नहीं करेगा, मन की शक्ति से ही मैसेज किसी को भेज सकते हैं, टेलीपैथी जिसको कहते हैं। अगर मन क्षीण है, शक्तिहीन है, तो टेलीपैथी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, कुछ भी मत भरिए अपने आप, स्टॉप करिए अपने आप अभी, राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसीलिए परमात्मा चेक करें कि आगे भी जाना है, ये भविष्य में भी खजाना जाना, क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। शक्तिशाली मन होगा, बुद्धि पावरफुल होगी, संस्कार देवीय होंगे, साथ जाएगा ना सतयुग में।
मान लीजिए हमने ज्ञान तो सुना, ज्ञान तो पढ़ा, समझा, पर धारण नहीं किया। धारण मतलब संस्कार वैसे नहीं बनाए। कि सतयुग में आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। नो एंट्री है जी। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, देखो आंख बंद करके लिखा है उसमें नो एंट्री, रेड कलर का, है ना? बहुत ध्यान है जी, अटेंशन। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? अब आ गया मेन। सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं। सेवा का अर्थ क्या है? जैसे हम सब अपने अपने घर पर हैं, है ना? हम वहां पे मान लीजिए एक पिता हैं, तो अगर वो समझ जाएं ये बात ज्ञान की कि मैं एक आत्मा और मेरे घर पे जो सभी हैं ये एक आत्मा है। फिलहाल मैं बाबा के परिवार की सेवा कर रहा हूँ। बाबा का परिवार है ना, वो मान लीजिए उनके 2 बच्चे, वाइफ, माता पिता सब रहते, बहन भाई, मान लीजिए 8-10 लोग एक साथ रहते हैं। तो अगर वो ये भाई समझ जाए कि ये बाबा के बच्चे हैं और मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, तो फिर कॉन्शियसनेस चेंज हो गई ना। व्यवहार कैसा हो जाएगा? दैवीय व्यवहार अपने आप हो गया, मैं आत्मा वो आत्मा। फिर अपने आप सारी कलाएं अपने आप जागृत होके चले जाए इस ज्ञान से। ये कहना चाहते हैं। तो यथाशक्ति, यथा योग, यानी कि यथाशक्ति का अर्थ क्या है? अभी किसी को तो हम मान लेते हैं आत्मा, देखो यहाँ पे हो, किसी को बोलते नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है, क्यों नहीं सुनेगा मेरी? ऐसे कैसे हो सकता है ये नहीं सुने? इसको तो मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर भूल गए कि नहीं वो भी एक आत्मा है ना, उसका भी अपने हिसाब किताब। हाँ, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ बस, इससे ज्यादा आगे नहीं, कुछ नहीं। तो यथाशक्ति मतलब कैसे हमने ज्ञान को धारण कर लिया और उससे कितना योग लगा हुआ है। योग का अर्थ क्या होता है? 2 चीजों का जुड़ाव, मैं आत्मा एक और परमपिता परमात्मा। मेरा और उसका कितना योग जुड़ा हुआ है। नहीं तो मेरा योग किससे जुड़ जाता है आजकल? एप्पल के फोन से, है ना? या फिर यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, 1 आफ्टर 1 देखते जाओ। या फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, तो योग किससे जुड़ गया? बोलो तो। योग उससे जुड़ा ना, भगवान से हट गया। और आज सबसे ज्यादा योग किससे लगाने की जरूरत है? उस शक्ति से। और कहीं भी योग अगर जुड़ा है तो हमारी शक्तियों को क्षीण करता जा रहा है। एक वही परम शक्ति है जो हमारी शक्तियों को ऊपर की ओर लेके जा रही है। तो परमात्मा क्या बोलते कि सेवा तो सभी बच्चे कर रहे हैं, योग अपनी शक्ति की यथा योग और यथाशक्ति, और उसी से ही क्या हो रहा है? फल जमा हो रहा है। और जितना फल जमा हो रहा है उसमें अंतर है। कई बार हम सोचते हैं हम तो कोई सेवा कर ही नहीं रहे। यही बात थी कि जहां भी हैं परिवार में उनकी भी अगर सेवा कर रहे हैं ऐसा सोचते हैं, परमात्मा से ज्ञान लेकर सबसे पहले अपनी सेवा, उनकी सेवा, तो हमारा जो है खाता बढ़ता चलेगा। आगे क्या बोलते हैं जी? मेन पॉइंट, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा में, देखिए कल भी हमने यहीं तक ही पढ़ा था, इससे पहले अभी आज इतना तो नया पढ़ ही लेते है ना। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनके सेवा की, अभी मैं इसको ध्यान से समझना, एक्सप्लेन करूंगा। साथ में जिनके सेवा की, जो सेवा के साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, वो संतुष्ट हुए। ये मतलब ये बात बोलना चाहते हैं परमात्मा कि आप सेवा तो कर रहे हैं, पर सेवा के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, या जिनकी सेवा करें, या सेवा में जो हमारी टीम मेट है, मान लीजिए हमारे टीम मेट आपके, हम परिवार में तो हमारी टीम हुए ना वो, तो हम मान लीजिए उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना, मानते हैं ऐसे एग्जाम्पल है। पर सेवा करने के बाद हमें खुद हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं हुए? कि हमने सेवा तो करी पर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिला कि अरे भैया ने आज ऐसे बताया
पापा ने ऐसा बोला या मम्मी ने बच्चों ने बोला ही नहीं कि आज मैंने खाना अच्छा बनाया, या बच्चों ने कहा ही नहीं कि हाँ ये चीज हमें समझ में आ गई। ये अप्रिशिएशन, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि हमें संतुष्टि नहीं हुई। तो अगर हमें संतुष्टि नहीं हुई तो क्या हम अन्य आत्मा को संतुष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमें, अगर हम खुद संतुष्ट नहीं, हमारे मन में सेवा करने के बाद संतुष्टि नहीं आई और किसी के साथ जो है उसको भी नहीं आए, क्योंकि जब हमें नहीं आए तो रेडिएट क्या होगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तुमने तारीफ नहीं करी या मुझे ये बात नहीं मिली। या आजकल तो सेवा का हम देखते हैं ना, अनेक अनेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेवाओं के भी अलग अलग चीज हो गई है। कोई तो सेवा के रिटर्न में पैसे भी लेते हैं, कोई सेवा करने के रिटर्न में नाम लिखवाते हैं। याद है ना, वो देखो मंदिर के पंखे के ऊपर नाम लिखा रहता है, और वो पार्क में जो बेंच होती है तो उसके ऊपर सोचिए कितना रिटर्न की जरूरत है आज हम। यही है संतुष्टि का ना होना। तो वो बेंच पे अगर मैं ही आत्मा संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है स्वर्ग ये सौरभ, तो वो जो बैठा है वो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनर्जी कैसी रेडिएट हो। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं तो सामने वाला भी संतुष्ट नहीं हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो समझो, जमा हुआ। हम तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़ा हमारा जमा हो रहा है, पर परमात्मा कहते हैं अगर हम संतुष्ट नहीं तो अन्य आत्माएं भी संतुष्ट नहीं, और जब अन्य आत्माएं भी संतुष्ट नहीं तो वो जमा का खाता नहीं है। तो समझो, समझो जमा हुआ। सर्व की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अगर मेरी संतुष्टता नहीं तो सामने वाले की भी संतुष्टता नहीं होगी। परसेंटेज जमा कम होता है। इस लाइन को दोबारा से ध्यान से समझते हैं। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं कोई भी काम करते हुए, हम तो सेवा कर रहे हैं, अब हमें ये समझ में आ गया, मैं अपनी स्थिति में नहीं हूं। मान लीजिए आज खाना बनाना और मेरा सारा ध्यान खाना बनाने पर नहीं है, तो मेरा ध्यान कहीं और है या किसी प्रॉब्लम में मैं था उस पे है, तो जो भी मैं सोच रहा था वो सब वाइब्रेशन खाने में चले जाएगी। तो पहले तो मैं संतुष्ट नहीं था, इसीलिए खाना भी जो खाएगा वो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं कोई किसी को कुछ पढ़ा रहा था, पर अगर मैं ही संतुष्ट नहीं हूं और मैंने सोचा कि मैं किसी और को पढ़ाऊं, वो सेवा करूं, तो वो भी संतुष्ट नहीं हो पाया। तो उस सेवा से जो मुझे फल मिलना चाहिए था, मैं तो सोच रहा हूँ मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, वो फल मुझे नहीं मिले। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद परेशान हूं, संतुष्ट नहीं, तो अन्य आत्माओं की सेवा नहीं कर पाऊंगा ठीक से। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं खुद संतुष्ट नहीं। ऐसे अनेक चीजें हम देख सकते। अगर मेरे अंदर खुद की संतुष्टि नहीं है तो अन्य आत्माओं की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी परमात्मा ने बताई है, उसमें 3 बातें हैं। इसको थोड़ा सा आज इतना ही पढ़ेंगे हम। एक तो पॉइंट को क्या समझना है कि अगर कोई भी काम करते हुए मेरी संतुष्टि में कमी है, तो जिनके साथ काम कर रहा हूं, जिनके लिए सेवा प्रदान कर रहा हूं, वो भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाए और उससे मेरा खाता कम होगा। एक तो ये बात हुई। और जमा का खाता चेक करने के लिए परमात्मा ने क्या बात बताई, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये और समझ में आ जाएगा कैसे करनी होगी, वो कैसे संतुष्टि बढ़ेगी। एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भावना, और तीसरा है निर्मल स्वभाव स्वभाव और निर्मल वाणी। कैसे ये होगा वो बता रहे हैं। अभी तक तो हुआ कि संतुष्ट नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, पर कैसे नहीं होगा ये परमात्मा कैसे बताते हैं कि मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूं। परमात्मा मुझसे करा रहे हैं, ये है निमित्त भाव। अगर निमित्त भाव होगा तो मुझे बाहर से उस सेवा के अर्थ पे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये भावना अपने आप आने लगे। ये तो क्या होता है
कि मुझे अप्रिसिएशन चाहिए या मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, मैंने ये सेवा करी है, तो फिर जो भी हमारा जमा होना था वो तो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, वो हो ही नहीं पाया। पर अगर हमें ये पता रहे कि परमात्मा करा रहे हैं मुझसे, तो अपने आप कैसा भाव हो गया, अंदर से कोई भावना ही नहीं आई। दूसरा है निर्माण भावना, मतलब परमात्मा का दिया गया कार्य और मेरे चरित्र का निर्माण पहले, और फिर मेरी सेवा से दूसरे आत्मा का भी निर्माण, यानी कि उसकी भी तो शक्ति बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए मैं पावरफुल हूं, मेरे आसपास जो भी आया वो पावरफुल बन रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, तो क्या निर्माण हुआ, मेरी पावर से परमात्मा की पावर से मेरी पावर बढ़ी और मेरी पावर से अन्य आत्माएं पावरफुल। चलो, ये दूसरा एक पॉइंट बताया। और तीसरा निर्मल स्वभाव, मतलब कि तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि अरे मैं तो इतना करता हूं तो मैं जो भी करूंगा, ऐसा भी नहीं। कई लोग को हम देखते हैं ना कि अरे वो ना इतना नेक काम करते हैं, कोई ना चिल्ला देते हैं थोड़ा सा, कोई नहीं सहन कर लेना, ना काम तो करते हैं। मतलब वो भी सोचता है कि मैं इतनी सेवा तो करता हूँ, लोगों को इतनी हेल्प करता हूँ, ये मैं सर्विस में हूँ, मैं फला फला हूँ, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, इतना करता हूँ, तो क्या हो गया अगर मैंने चिल्ला दी। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। चिल्लाया क्यों? क्योंकि उसके मन को किसी चीज की आशा है। वो आशा क्यों होगी? क्योंकि निमित्त भाव नहीं है। परमात्मा के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लोगों तक मेरी तारीफ पहुंचे इसके लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पे ये सब चीजें गड़बड़ी में हो जाती है। सब चीजें कौन सी हैं? निमित्त भाव कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं परमात्मा का, दूसरा निर्माण भाव, और तीसरा निर्मल हमारा बिहेवियर, उसमें निर्मलता, और वाणी में भी निर्मलता। ये चेकिंग पॉइंट है। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, कल इसको और पढ़ेंगे। इसमें कोई भी कहीं कोई भी पॉइंट रहता है तो पूछिए, और कल जब इसको और पढ़ेंगे तो ये जो दो पॉइंट आज के हैं, आगे जाके अपने आप इसमें क्लैरिटी आएगी। इन निर्माण भाव का थोड़ा एक लाइन बता दीजिए। निर्माण भाव का अर्थ क्या होता है कि जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो निर्माण किस चीज का हो रहा है? पहले तो मुझ आत्मा का निर्माण हो। जैसे मैं अपनी मैग्नीट्यूड से हट गए आत्मा, अब अपने मैग्नीट्यूड पे पहुंच रही हूँ, वापस से देवकुल की आत्मा बन रही हूँ तो हूँ, पर वापस बन रही हूँ। तो ये पहले मेरा निर्माण हो। फिर जब मेरा निर्माण अर्थात क्या है? मेरे गुणों का निर्माण, मेरी शक्तियों का निर्माण, और मेरे द्वारा अन्य आत्माओं के गुणों और शक्तियों का भी तो निर्माण हो रहा है। मान लीजिए आज आप ये ज्ञान ले रहे हैं, आपको ये पता चला आप परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं, अर्थात आप अपनी ओरिजिनलिटी स्थिति पे यानी कि सोल कॉन्शियसनेस पे आ गए हैं, तो परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट। तो फिर जब आपका ये पहला चरित्र का निर्माण हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये जागृति हो गई और आप सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो गए, तो जो भी आत्मा आपसे मिलेगी तो क्या निर्माण होगा? उसका भी उस पॉइंट पे वो निर्माण होगा चरित्र का, आपको देखकर कि हाँ, कि ये आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में है, तो उस समय उसके भी वही संस्कार जागृत होता है। जैसे मान लीजिए जब आप किसी, अभी जैसे जब हम सुबह यहाँ मिलते हैं तो आपके अंदर से वो सोल कॉन्शियसनेस वाले संस्कार जागृत होते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। जैसे आप मिलते हैं, हम सब सुबह मिलते हैं, तो जब आप मुझसे मिलते हैं तो आपके सोल कॉन्शियसनेस वाले संस्कार जागृत होते हैं। पर जैसे ही आप इससे बाहर जाते और बाहर किसी आत्मा से मिलते, मान लीजिए कोई आत्मा बहुत दुख में है या गुस्से वाली है, आपके अंदर भी गुस्से का संस्कार है,
तो गुस्से का संस्कार आपका भी जागृत हो जाता है। इन दिनों आपने ये जरूर महसूस किया होगा, दो अंतर चल रहे हैं। तो क्या निर्माण हुआ उस समय? गुस्सा का निर्माण हुआ। चरित्र कैसा निर्माण हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस का निर्माण। पर जब आप अपने मैग्नीट्यूड पे परमात्मा से शक्ति भरकर ज्ञान को यूज करके हमेशा सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आ गए, तो जब आप उनसे मिलेंगे, भले ही वो गुस्सा कर रहे पर आप शांत हैं, वो कुछ भी कर रहे आप शांत हैं, तो निर्माण क्या हो रहा है? आपके राइट भाग्य का, राइट कर्म का, और ऐसे ही उनके ऊपर भी ये निर्माण हुआ कि देखो मैंने इतना कुछ किया, वो आत्मा शांत है। तो फिर आगे जाके फिर जब वो आपसे मिलेंगे तो अब वो गुस्से को यूज करना धीरे धीरे काम करेंगे और बन। ये है निर्माण भाव। निर्माण भाव क्या? यहाँ पे और भी है इसका मीनिंग। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट हूं परमात्मा का, तो निर्माण क्या हो रहा है? हर एक आत्मा, अभी जैसे देखिए परमात्मा ने बताया कि जब 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएंगी, किस चीज का निर्माण करेंगी? सतयुग का निर्माण करेंगी। कहाँ करेंगी? पहले अपने जीवन में करेंगी ना। जब अपने जीवन में निर्माण हो जाएगा तब बाहर अपने आप निर्माण हो। ये भी एक निर्माण है। तो निर्माण यहाँ पे एक मेरे चरित्र का निर्माण, मेरे आत्मा की शक्तियों का निर्माण, मेरा वापस से मेरे मैग्नीट्यूड पे पहुंचना, ये एक निर्माण। दूसरा, मेरी जीवन में सतयुग का निर्माण, और मेरे जीवन में होने से अनेक आत्माओं के जीवन में भी ये सतयुग का निर्माण हो सकता है। जैसे आप में से कई लोग बताते, क्योंकि आपने अपना नजरिया चेंज किया, तो आज आपके पूरे पूरे परिवार चेंज होता जा रहा है। एक आत्मा के काम करने से 5, 6, 4, 2 आत्माएं चेंज हो रही हैं। तो क्या निर्माण नहीं हो रहा है? यही है निर्माण। समझ पाए आप लोग सभी? इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट जो और कुछ पूछना चाहते, प्लीज पूछिए। जैसे यथार्थ सेवा का है, उसमें एक तो ये हो गया कि हमारे अंदर ये भाव कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त परमात्मा हैं। के इंस्ट्रूमेंट, यस। हाँ। और दूसरा ये कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपना निर्माण हो रहा है या होना चाहिए। बिल्कुल हो ही रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, आज आपको ये पॉइंट याद रहा कि मुझे और संतुष्ट तीसरा करना है। निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। हम्म, इसमें कई बार क्या होता है भैया, मुझे जैसे कि ये कि हम निमित्त हैं, ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, इस लेवल पे कि निर्माण भाव वाला जो होता है, इसमें कहीं वो स्वार्थ वाला कई बार आ जाता है एंगल। वो धीरे धीरे खत्म होगा। देखिए ये निर्माण अगर हमें रियलाइज किया है कई बार हम्म कि जब हम करते हैं कि चलो हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उछल के आ जाता है स्वार्थ वाला भाव। हालांकि कई बार उसको दूर करना होता है, लेकिन वो आ जाता है कहीं ना कहीं अंदर, एक ईगो की। चलो उसी या के लिए इतना। तीसरा चेकिंग पॉइंट दे दिया परमात्मा ने, निर्मल बिहेवियर और निर्मल वाणी, हम्म। है ना। कई लोगों को देखते हैं ना ऐसे कि वो जो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते, पर बिहेवियर खराब रहता है, इसीलिए क्योंकि लगता है कि ईगो आ जाती है कि मैंने किया है। इसीलिए परमात्मा ने ये तीनों पॉइंट सामने रख दिए कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इट मीन्स कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, वो करा रहे हैं, है ना। वो चला रहे हैं, वो हुक्म दे रहे हैं, मैं चल रहा हूँ। पहली बात ये है इंस्ट्रूमेंट बनना, निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण जो करना है, क्योंकि वो करा रहे हैं तो निर्माण कौन करा रहा है? वो करा रहे हैं। और तीसरा, जब सारा कुछ वही करा रहे हैं तो मेरे अंदर ईगो किस चीज का है? कई बार बहुत लोगों से मिलता, देखते हैं कि ईगो बहुत है। किस चीज का है? कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों ईगो है? वो हमारा पुराना कोई संस्कार है। वो ईगो ईगो तभी आएगा कि निमित्त भाव नहीं होगा। निमित्त भाव नहीं। और दूसरा ये होगा कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो अपने निर्माण आप में ईगो ही आ कर रहा जाएगा। हूँ, बिल्कुल, तो लेकिन ईगो आ निमित्त जाएगा। भाव होगा तो ये चीजें उसी से कनेक्टेड है, मतलब स्टेप वाइज है। ये तीनों बिना ने निमित्त स्टेप भाव हैं। के हाँ, 1 2 बिना 3 निमित्त भाव के ये निर्मल भाव आएगा ही नहीं। आएगा। जब ये पता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ बाबा का,
बाबा करा रहे हैं जो भी निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कल आप अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, कल मान लीजिए आप 100 लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, मान लीजिए कोई कोई भी चीज बन रही है ना, और आपको ये बात भूल गई कि मैं निमित्त हूँ, तो आपको लगेगा अरे मैं इतना काम कर रहा हूँ, देखो देखो कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये आया तो बस फिर आगे का जो पॉइंट है वो हिल जाएगा, बिहेवियर खराब, वाणी भी खराब, सब फिनिश। इसीलिए तीनों पॉइंट सामने है। क्या कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट, वो करा रहे हैं, वो ही निर्माण करा रहे हैं, तो फिर मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं। यही मैं है इसमें ये कह रहा हूँ कि जो ये भाव होता है कि मेरा निर्माण हो रहा है, मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, और मेरा भला होगा तो दूसरे का भला होगा। पर ठीक मैं है, कहाँ कर रहा तो हूँ? इसमें नहीं नहीं जब मतलब मैंने मेरा समर्पित निर्माण, कर दिया तो वो करा चलिए रहे हैं। निमित्त वो कर रहे हैं, मैं हम्म, मैं पहले सबसे पहले मेरा निर्माण होगा, तो हम्म, यही एक स्वार्थ आ जाता है दिमाग में, मतलब दिमाग में नहीं, मतलब कि अनकॉन्शियस में, कि चलो मैं निमित्त बनने के लिए प्रस्तुत हूँ, मेरा सबसे पहले मेरा ही फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बार आ जाता है मुझे, मेरे साथ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। नहीं नहीं, आपके साथ नहीं, अनेक आत्माओं के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक नॉलेज का एक पॉइंट है जो आप अगर साथ रखेंगे। देखो यहाँ पे सेल्फ काउंसलिंग करने का हुआ यूं कि जैसे द्वापर से आया तो हमारा पहला जो विकार बना वो ईगो ही था, अहंकार, है ना। वो आ गया अपने आप ही, तो वो पहले से ही है हमारे पास। जितना ज्यादा हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट, वो करा रहे हैं, वो निर्माण भी वही करा रहे हैं, तो फिर अपने आप ही वो जो ईगो है, अहंकार है, धीरे 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 जाता है। शुरू में क्या होगा कि पहले वो हमारे बाहर से बदलाव लाएगा, फिर क्या होगा अंदर जो छोटा छोटा छुपा है ना वो भी धीरे धीरे चले जाएगा, समय से वो जाएगा जो। इसमें एक और खतरा होता है भैया, जो हम्म, मैंने देखा है कि हम तो बस निमित्त हैं ऐसा करने में। कई बार ऐसा होता है कि बस जो कराएंगे वही कराएंगे, हम्म, फिर वो निकम्मापन भी कई बार लोग ओढ़ लेते हैं कि अरे चलो ठीक है, जो करा रहे हैं उन्हीं के हाथ में है। कई बार सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कर देते हैं कई चीजें जो गलत भी हो रही हैं या वो खुद कर रहे बिल्कुल हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये और बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है, कि बहुत सूक्ष्म थोड़े से अंतर भी है बड़ा इसका। खतरनाक वाला धोखा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। कुछ भी खुद कुछ भी गलत करके और सब कुछ उनके ऊपर। हाँ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब अपने आप से तब उसको खुद ही एक्सप्लेन कर लिया कि हाँ चलो ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो यहाँ पे बहुत डीप चेकिंग है इस ज्ञान के रास्ते जब हम चलते, तो बहुत बहुत, और इसीलिए ये ज्ञान को रोज लेना और पावर को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन के बहुत सारे भूत हमारे इससे सॉल्व हो जाते हैं, है ना। जैसे अब परमात्मा क्या बताते हैं कि ये ज्ञान एक आईना है ना। तो मान लीजिए आज हमने ये 3 पॉइंट देखे, फिर हम काम कर रहे हैं और हमारे मन में कहीं भी छोटा सा कहीं ये बात आ गई, तो कुछ दिन बाद फिर बाबा के महावाक्यों में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आता है कि जो हमें आईना दिखलाता है कि नहीं ये गलत हो गया था, तो हम उसको ठीक करते हैं। ये जर्नी ऐसे ही चलती है। हाँ, ये बात आपने जरूर सही बोली कि बहुत सारी आत्माएं इसका सहारा भी ले लेती हैं, नहीं तो बाबा करा रहे, कुछ भी फिर कर लेते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमें अटेंशन रखना। अगर हम इसको अपना माध्यम माने कि करवा तो बाबा रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम है, शायद हमारे में घमंड ना आए। नहीं, शायद नहीं, फिर घमंड आएगा ही नहीं, यही बात है। परमात्मा ने बोला ना इंस्ट्रूमेंट है, तो क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का अर्थ यही है कि हमारे अंदर घमंड आ ही नहीं सकता जब हम इस ज्ञान का एक पॉइंट को याद रखें कि हाँ हम एक बस माध्यम है, निमित्त है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी कि एक राजा हम्म, बहुत दान करता था, लेकिन उसकी हम्म, आंखें नीची रहती थी। हम्म, तो लोगों ने उससे पूछा, भाई आप आंखें नीची करके क्यों दान करते हैं? हम्म, कहते जब मैं दान करता हूँ लोग ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हम्म, पर है नहीं ऐसा, मैं तो माध्यम हूँ। मैं तो तो मुझे माध्यम हूँ। परमात्मा दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। तो लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी तारीफ ना करे कोई भी, मेरी तरफ बिल्कुल। तारीफ की नजरों से देखे भी ना वो, हम्म, कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे ही नहीं रहा कहता। तो ये बिल्कुल। भाव उत्पन्न करना पड़ेगा हमें हाँ, अंदर और से। उसके लिए हमें अपने अपने साथ हमेशा बैठना पड़ेगा
और ज्ञान का जो ये पॉइंट है, जो एक शब्द है, बस इसको पावर, हम ये शब्द पावर में जब आएगा, जब हम अपने साथ बैठ के अपने लिए बात करें कि नहीं मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा के लिए, तो फिर सभी चीज उनके लिए ही है और वो ही करा रहे हैं। ऐसा जब हम अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे तो समय आने पर वो अपने आप ही चीज सॉल्व होती जाए। अब अंदर से हमारा जो जो इनर कम्युनिकेशन है वो हमें इस चीज को सॉल्व करने में मदद करे। चलिए जी, कोई और कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं? कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चीज जो लगा कि नहीं ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा टफ है, इसके लिए मुझे कुछ बात करनी? नहीं तो हम थोड़ी देर बैठे, मेडिटेशन करें, परमात्मा से शक्तियां भरें। आज हमारे सामने एक और नया लक्ष्य, जैसे अभी हम समझ रहे थे कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही हमें परिवर्तन में लेकर आ। मन ऐसा परमात्मा बताते हैं, मन को सुमन बनाना है, ना तो मन का दमन करना है ना अमन करना है। देखिए अभी तक तो अमन और दमन ही हो रहा था, मन को सुमन बनाना। अच्छा, बुद्धि कैसी होनी चाहिए? डिवाइन बुद्धि होनी चाहिए, दिव्य बुद्धि। जो डिवाइन बुद्धि है वो ज्ञान को सही रीति से समझ ले। अगर बुद्धि क्लियर नहीं है, डिवाइन नहीं है, तो वो ज्ञान को भी समझ नहीं पाती, और ज्ञान को जो जैसा है वैसा समझने में उसको प्रॉब्लम आती। डिवाइन बुद्धि की परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो हम सभी को डिवाइन बुद्धि अपनी बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा से कनेक्शन। और रही बात संस्कार, मेन पॉइंट, हम जितने दिन यहाँ हैं इस धरा पर, अगर हम अपने दैवीय संस्कार अपनाते चले जाएं, तो हम अपना टिकट पक्का कर रहे हैं उस दैवीय युग में आने। अगर हमने ज्ञान को बस सुनने तक ही रखा, शक्ति भर के परफॉर्मेंस में नहीं लाए, परफॉर्मेंस में लाएंगे तभी संस्कार बनेंगे। इसीलिए शरीर में रहते मोक्ष लेना है, शरीर के बाद मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा हमें बार बार ये कहते, तो संस्कार, हमें इस संस्कार को बनाने के लिए इस शरीर की बहुत जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है हम आत्मा का ना। तो हमें इन तीनों को परिवर्तन करने के लिए बहुत 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 कार्य अब शुरू करना चाहिए। समय बहुत कम है। क्यों समय कम कहते हैं परमात्मा? क्योंकि हमारा अपना नहीं पता ये शरीर कब छूट जाए, है ना। तो जितना हमें समय मिले, हमें उसको धारण करना है। जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर होते हैं तो ये परिवर्तन धीरे 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 आता है। इसीलिए बहुत 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 उपयोगी है कि अपने साथ बैठें और अपने मन को पक्का करें। चले हम ऊर्जा भरते, जो परमात्मा ने आज हमें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? ये खाते आगे के लिए हैं, भविष्य के लिए हैं। मन, बुद्धि, संस्कार को साथ चलना है, इसको हमें पावरफुल बनाना है। मन ऐसा हो हमारा जो साथी हो। देखिए, मन है जो हमें उठा सकता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आए तो मन से ही तो आता है आइडिया उसको सॉल्व करने का, और मन ही है जो हमें गिरा सकता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो गिरा दिया, आइडिया वहीं से ही आया ना। तो यानी कि मन को सुमन करना है, हमारे को उसको संग लेके चलना है, पावरफुल। बुद्धि को पवित्र बनाना है, डिवाइन बनाना है, और दैवीय संस्कारों को धारण। इन सब के लिए ज्ञान को सुनना है, परमात्मा से योग लगाना है, और धारणाओं में उस योग की बल को यूज करते हुए सेवाओं में लेकर आना है, तो हमारे नए संस्कार बनते चले जाए। कल हम इसको और डिटेल में समझेंगे। चलिए बैठते हैं शांति से और अपने अंदर भरते हैं उस शक्ति को। मेरी तरफ से अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और सोना बिल्कुल नहीं है, एक ही इंस्ट्रक्शन है। बस परमात्मा से हम लोग रेड गोल्डन लाइट को अपने अंदर भरेंगे। अटेंशन रखिए, आंखें खोल के करना है। मैं यहाँ से अब बोलूंगा नहीं, इसीलिए क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो बीच बीच में कोई लोग सो जाते हैं, कोई चाय पीने जाते हैं, कोई उठा के बर्तन धोने जाते हैं। बहुत साल हो गए ना ये सब करते, थोड़ी देर अपने लिए निकाल। ठीक है जी, चलिए
आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ और बस हम बैठेंगे और थोड़ी सी देर अपने अंदर पावर बैठे। मैं आत्मा मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा और उनसे हमें रेड गोल्डन लाइट आ रही। चलिए आप अपना ध्यान अपने ऊपर लगाएं। आपको स्क्रीन पे देखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से अब कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं। भरिए इस शक्ति को। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। ये जो शक्ति हम अपने अंदर भर रहे हैं, इसको यूज कैसे करना, इसकी प्लानिंग कर लेकर आ जाएं अपने दिनचर्या को अपने सामने और संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को
और संबंध में जिनके साथ हम रोज आते हैं, अर्थात हमारा परिवार, हमारी अपनी टीम, हमारे ऑफिस में कोई भी, हमारे घर पे कोई भी, सभी आत्माएं हैं। मैं आत्मा जितनी अपनी स्व स्थिति में रहूंगी, उतना ही अन्य आत्माओं की सेवा कर सकती हूँ। अर्थात मेरी स्थिति से ही अन्य आत्माओं की सेवा होगी। तो मुझे अटेंशन में लानी है ये बात कि जो पावर मैंने अपने लिए भरी है, दिन भर और आज से मेरी स्थिति स्टेबल मुझे बना के रख। क्यों बनानी है? क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं परमात्मा का। और उनसे मुझे ये ज्ञान, ये शक्तियां मिल रही हैं। मैं उनका साथी हूं और वो मेरे साथी हैं इस स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के कार्य में। तो अगर मैं आत्मा घर पर हूं, तो घर पे जो भी मैं कार्य कर रही हूँ, किसी के साथ भी संपर्क में आ रही हूँ, तो मेरी शक्ति से, मेरी अपनी स्थिति में रहने से अन्य आत्माओं की स्थिति भी धीरे धीरे पावरफुल। परंतु मैं ही अपनी स्थिति में नहीं हूं, तो मैं परमात्मा के साथ ही नहीं हूं। तो ये पक्का कराएं अपने आप को कि मुझे अपने गुणों में रहना है दिन भर। और गुण कौन से? ज्ञान। ज्ञान को मुझे यूज करना है कि मैं कौन आत्मा, मेरे आसपास सभी आत्माएं हैं। आनंद, ये ज्ञान आते ही कि मैं और मेरा कौन, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। क्योंकि मैं आत्मा और सभी आत्माएं हैं, तो मैं आत्मा शांतिमय आत्मा, कोई भेदभाव है ही नहीं, सब एक जैसे हैं, पर सबके संस्कार अलग अलग हैं। मुझे ये ज्ञान है, इसीलिए मैं शांति में भी हूं। प्रेम, हम सभी आत्माएं एक ही पिता की संतान हैं और एक ही घर से आई, परम धाम से। इस सृष्टि पे हम अपने अपने कार्य करने आए हैं, उस कार्यों से सीखने आए हैं। हर आत्मा अपना रोल निभा रही है, पर मेरा ध्यान मेरे अपने रोल के लिए है। और मेरा रोल है सृष्टि पे सतयुग का निर्माण करना, क्योंकि मैं परमात्मा पिता का इंस्ट्रूमेंट हूं और परमात्मा मुझसे ये कार्य करा रहे हैं। तो सबसे पहले ये निर्माण का कार्य मेरे अंदर हो रहा है और मैं आत्मा, इसीलिए ये मुझे ज्ञात है, याद है कि मैं प्रेम स्वरूप हूं और सभी आत्माएं भी प्रेम की प्यासी हैं, प्रेम स्वरूप वो भी हैं। तो अपने आप ही प्रेम इमर्ज हो गया। ये सब इमर्ज हुआ तो सभी सुख इमर्ज अपने आप हुआ। सभी आत्माएं हैं तो प्रेम है, सभी एक जगह से आए हैं। और ये सब जब सुख भी आ गया, तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। सब आत्माएं अपना अपना रोल निभा रही हैं, अपने संस्कार के वश अपने काम कर रहे हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर है। मुझे ये ज्ञान पूरा है, इसलिए किसी का भी रोल देखते हुए मेरे या किसी के भी तरफ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
आज जो भी हो रहा है मेरे कर्म अनुसार है, मुझे ये ज्ञान है। और क्योंकि ये सभी गुण मेरे इमर्ज हैं, तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, डिपेंडेंट नहीं हूं। किस पे डिपेंडेंट नहीं हूं? मान लीजिए सामने से कोई गुस्सा कर रहा है, तो वो उसका अपना रोल है, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, और मैं तो परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, गुस्से का या दुख का बिल्कुल भी नहीं। ये है पक्का करने की बात। तो अपने दिनचर्या में अपने मनचर्या को इस तरीके से सेट कीजिए। चलिए, अब दृढ़ संकल्प का बीज बोते हुए कि मैं आत्मा अपने ही गुणों में, अपनी ही शक्तियों में दिन भर स्थापित रहना है मुझे, और मेरी स्थिति से मुझे पता है अब अन्य आत्माओं की सेवा हो रही है, और मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है। तो मेरी स्थिति हमेशा एक समान स्टेबल देव आत्मा की स्थिति है, क्योंकि मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूं। तो मन को ये पक्का कराते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति, यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति। हम सब आत्मा हैं और सोल कॉन्शियसनेस में हमें रहना है। दिन भर यही याद रखें। शांति। ओम शांति। सबको हम शांति। ओम शांति। देखिए, इस तरीके से ही हमें अपने जो भी हम अभी मेडिटेशन कर रहे थे, ऐसे हमें अपने आप को पक्का कराना है। परमात्मा से जो पावर हम भरते हैं, ये पावर को यूटिलाइज ऐसे हम करेंगे जब दिन भर अपने कर्म में आएंगे। कभी कभी होता है किसी को देखकर लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहे, बट हमारे पास तुरंत हमारा मन बोलेगा कि ये हमारा रोल नहीं है। हम पवित्र आत्माएं हैं, किसी को भी देख के हम कोई भी नेगेटिव थॉट जनरेट नहीं कर सकते, किसी को जज करने का अधिकार हमारा नहीं है। इसी के विपरीत कल हम जो पढ़ेंगे उसमें परमात्मा ये बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि परख तो लिया, अब हमें क्या करना है, ये हमें परखना है, हमारे अंदर क्या चलना चाहिए। हम कल इसको और आगे जब पढ़ेंगे तो जो 16 कला संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने की बात हुई, इसमें से बहुत सारे पॉइंट हम लेके जाए अपने साथ। चलिए जी, हम कल मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं उसके, और हमारे ये चेहरे चलन आंखों से ये सब नजर आना चाहिए। हम देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं, इसका फकूर हमें होना है परमात्मा ने जो पढ़ाया है, और धीरे धीरे हम जो परमात्मा हमें टारगेट दे रहे हैं वहां तक पहुंचे। चलिए, हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी परमात्मा प्यारे बच्चे, परमात्मा के मीठे मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। अभी आप मुझे रिलीज दीजिए।